नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बेस्ट जी के स्टडी चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की राजधानी क्या है। तो दोस्तों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अच्छे से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, जन गण मन किसने लिखा। तो दोस्तों, जन गण मन को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है वह नई दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस जो है 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वह कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कमल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है भारत में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में सबसे मीठे झील की जो है वो कौन सी है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उलर झील है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, संसद भवन कितने सदनों से मिलकर बना है। तो दोस्तों, संसद भवन जो है वो टोटल 2 सदनों से मिलकर बना है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन कहे जाते हैं दोस्तों। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और जितने भी आंसर आप लोगों को मालूम है जो है आप लोग कमेंट करते रहिए। आपका सही जवाब हो जाएगा MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, भारत की मुद्रा कौन सी है। प्रश्न है, भारत की मुद्रा कौन सी है। भारत की मुद्रा कौन सी है, तो आप लोग बताइएगा। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है रुपया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है। तो दोस्तों, ओलंपिक खेल जो है वो टोटल 4 वर्षों पे होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है। तो दोस्तों, हमारा भारत जो है वह संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक देश है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत में। तो देखिए दोस्तों, सबसे लंबी नदी जो है भारत में वो गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं। तो अशोक चक्र में टोटल 24 तिलियां होती है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था।
तो दोस्तों दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले जो थे उनका नाम था शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह 1914 से 1928 तक हुआ था। और याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध भी 1939 से 1945 तक हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले दोस्तों कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों अब इंटरनेट का आविष्कार करने वाले जो थे उनका नाम था विंटन सर्फ, यानी कि विंटन सर्फ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इसी बात पर दोस्तों आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, यानी अच्छा से देखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ट्रोपोस्फियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं? देखिए दोस्तों भारत में टोटल अभी 28 राज्य हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग इतना अच्छा रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो देखिए दोस्तों जो है भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है उसका नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था? तो 2011 में जीतने वाले को जो थे वह भारत अपना देश था, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चक्रवात का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो दोस्तों चक्रवात का अध्ययन जो है मौसम विज्ञान में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले नंबर प्रश्न पर चलेंगे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो देखिए लाल ग्रह जो कहलाता है वह मंगल ग्रह है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी उनका नाम था प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न दिया हुआ है मोहेजो दारो किस नदी के किनारे स्थित था? यह स्थित था आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़े, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो देखिए दोस्तों भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो उनका नाम था कल्पना चावला, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े दोस्तों, पंचतंत्र की लेखक कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के लेखक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा दोस्तों, आपका बिल्कुल भी सही जवाब है। आगे बढ़े, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक जितने भी शिलालेख लिखवाए हैं वह लिपि है ब्राह्मी लिपि, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेघालय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो दोस्तों वंदे मातरम गीत लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो देखिए भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था वह 1951 से 52 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, किस तत्व को जीवित धातु कहा जाता है? तो देखिए पारा धातु को ही जीवित धातु भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कराना है, बताना है, ठीक है, क्योंकि जो है क्वेश्चंस पहले ही हम आप लोग को बता दिए हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इन दोनों में बता दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है जो कि आखिरी प्रश्न है, भारत में मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था दोस्तों 2014 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।